साथियों नमस्कार। प्रश्न उठता है, परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है, फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाने का क्या अभिप्राय है। मित्रों, आसक्ति रहित कर्म द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है। कर्मयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। मित्रों, लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है। मित्रों, सृष्टि संचालक को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। मित्रों, यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुसरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे दुष्टों में विलुप्त हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।